जब शादी हुआ करे ना, बेगम को शुरू में बता दो कि रिमोट कंट्रोल की तरह मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। जिन लोगों ने शुरू में शरीफ शुरफा बनने की कोशिश की, कुछ लोग ऐसे नेक शरीफ शुरफा होते हैं, जब शादी हो गई बेगम सुबह जा रहे हैं, बेगम पूछती है, दुल्हन पूछती है कहाँ जा रहे हैं, बेगम ऑफिस टाइम हो रहा है, तो आज तो छुट्टी थी आपकी, छुट्टी नहीं थी ली आपने? नहीं, मैं असल में फौज में हूँ या किसी ऐसे इदारे में हूँ, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, या मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, कंपनी ने मुझे जो छुट्टियां दी थी पूरे साल में मैं वो ले चुका हूं, तुम्हारे अब्बा ने शादी डिले की, पूरी ना रिपोर्टें पेश करना शुरू कर देगा। बेगम कहती ये होता है मियां, मैंने एक सवाल पूछा, पूरे थीसिस इसने मेरे सामने रख दी। फिर आप सुबह जा रहे हैं, पूछ रही है आज लेट हो गए आधा घंटा। बेगम वो असल में ट्रैफिक में मैं बहुत फंस गया था। बेगम कहे कितना अच्छा मियां है, अच्छा वीडियो बना के भेजें, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं आपने, क्योंकि आप क्या है, फेयर हैं, मुनाफकत आपके करीब से भी नहीं गुजरी। बेवकूफ है भाई, ये बेवकूफ है। अभी होता क्या है ऐसे लोगों के साथ, आप फेयर हैं, आपने वीडियो बना के भेज दी, देखो ट्रैफिक में। और एक तो छोटा सा बस वाकया सुना के बयान खत्म करूं मैं, सच्ची मुच्ची का आखिरी वाकया। आजकल ये बहुत हो रहा है, मुआशके चलते हैं ना, तो लोग तहज्जुद में फिर एक दूसरे को मांगते हैं। लड़कियां तहज्जुद में मांग रही होती हैं अल्लाह मुझे ये वाला मिल जाए, ये हो रहा है बहुत। लड़के तहज्जुद में मांग रहे होते हैं रात को उठ उठ के ना, रमजान की आखिरी रातों में, अल्लाह फलानी से मेरी शादी करा दे। ये बहुत हो रहा है, आपको मुझसे ज्यादा पता हो। जब नहीं मिलता ना, फिर अल्लाह को बुरा भला कहते हैं। हमने तो अल्लाह से वो बड़ा मौलवियों से सुना था रात को तहज्जुद में दुआएं मांगी जाए, मैं तो कई एक महीने से मांग रही हूं, मेरी तो फिर भी वसीम से शादी नहीं हुई, वो फिर भी कम वक्त कहीं और हो गई उसकी शादी। अब ऐसा, अब इतनी बर्दाश्त लोगों में खत्म हो गई है, माज अल्लाह नकल कुफर, अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यहां तक होने लगा, अल्लाह बचाए, कि मैं मानती नहीं अल्लाह को। कहां है वो, मैंने इतना मांगा वसीम, मुझे मिला सलीम। सलीम तो हमने मांगा ही नहीं था, मांगा वसीम है, मिल कौन रहा है? ये लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, यानी जो मैंने खुद जिनके मुशाहिदे किए हैं। ये खातून ने पूछा, मेरी मंगनी जिस शख्स से हुई है उसका कद 5 फुट 2 इंच है, वो कम वजन और कबूल सूरत है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत इस तरह माइल नहीं हो रही है, क्या मैं इसको मंगनी को खत्म कर सकती हूँ शरई तौर पर? बाकी इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। देखो, निकाह तय करना ही नहीं चाहिए था, पहले नहीं पता था कितने फुट कद है। 5 फुट 2 इंच कद है इंसान का। पहले बात, आपका अपना कद कितना है? ऐसा ना हो कि 2 फुट 5 इंच हो, इनका 5 फुट 2 इंच है, आपका 2 फुट 5 इंच हो, तो बात तय ही नहीं करनी चाहिए। ये इंसान की नेचर है, जब काम किया नहीं होता उसको अच्छा लग रहा होता है। देखो, जब हम कपड़े खरीदने जाते थे, हमारे एक दोस्त से पैंटें बहुत खरीदते थे, पैंट खरीदने से पहले सोचते यार जबरदस्त खरीद ली, अब है यार ये वाली के बजाय वो वाली ले लेते। ये इंसान की नेचर है। तो इसलिए मैं इस बच्ची को मशवरा दूंगा कि जब आपने की बात तय हो गई तो आप सब्र शुक्र करके गुजारा करो उस पर, जब तक कोई बड़ा फॉल्ट सामने नहीं आता। हाँ, अगर खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल ही नफरत है, बिल्कुल ही नहीं दिल माइल हो रहा, ऐसा होता नहीं है, ये वसवसे आते हैं शैतान। जो मरे हुए हैं उनको पूछ रहे हो कमबख्तो, जिंदा तो फिर भी हिल सकता है ना, मरा हुआ तो हिल भी नहीं सकता, और हिल जाए तो आप मर जाओगे। मरा हुआ आदमी थोड़ा सा भी मुस्कुरा ले और वही क्या ले, बस आप बोलो अब तक तो ठीक था, अब ठीक नहीं। कहते हैं ना, हाथी मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। मुशरिक की नजर में वो बुजुर्ग जो जिंदा हो वो कम पावर रखता है, और जो मर जाए वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मुशरिक, शिर्क और खोपड़ी अकल, ये एक जगह जमा नहीं हो सकते। अकीदत का मतलब क्या होता है बुजुर्गों से? अकीदत का मतलब ये नहीं कि इनके पास कोई खलाई ताकतें हैं, भाई तुम्हारी तरह के इंसान हैं, सोचते हैं, गलतियां भी होती हैं, गलत फैसले भी हो सकते हैं। अकीदत में किसी की भी पागल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहा करो। हाँ, अहलुल्लाह से, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, इसलिए कि वो मुफ्ती साहब आपके लिए सिंध से तोहफा अजरक और टोपी मीरपुर माथलो से लेकर आया हूं, जरूर तोहफा कबूल करेंगे। अब्दुल हफीज भाई किधर हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। मीरपुर माथलो में रहते हो? बहुत टाइट गर्मी नहीं पड़ रही वहां पे? मैं एक दफा सखर चला गया गर्मियों में, जून में, दोपहर को दीवारें घरों की ऐसी थी, रोटी पका सकते थे आप घर पे। मैं कहता था यार इन दीवारों से तो रोटी पका सकते हो, इतनी गर्म दीवारें। लेकिन कहते हैं उसी गर्मी में खजूर पकता है। और आपको पता है पाकिस्तान खजूर का, सिंध जो है ना, खजूर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। सिंध बहुत ज्यादा आला क्वालिटी की खजूरें बनती हैं, लेकिन जाती पहले इंडिया है, वहां से फिर इंडिया के नाम से बिकती है दुनिया में वो। जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मोहब्बत आपकी, अल्लाह खुश रखे। पहना दें जल्दी से, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। टोपी भी पहना दें, टोपी करा तो नहीं रहे ना, पहना रहे हैं जी जी। बना दे बना दे, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो, बड़ी नवाजिश। अब ये उतार भी लेना, पगड़ी पहनूंगा मैं, घर में रख लूंगा इसको, ठीक है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
हमारी तो हमारी बड़ी हो गया, क्या गैर मुस्लिम के नापाक कपड़े ये धो के। अब वही बात है, मेरे पास एक दफा एक शख्स आया कि मैं जगह जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ खवातीन भी हैं, नजर की हिफाजत नहीं होती, तो मेरे शेख ने फतवा दिया है कि ये नाजायज है, छोड़ दो इसको। मैंने कहा मेरे भाई तुम्हारे शेख की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे शेख भी तुम्हारी तरह बेरोजगार हो गए ना, और उनके बच्चे को यहाँ जॉब मिली तो ये फतवा फौरन क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बदनजरी का फितना है, अंटी वंटी नजर आके दिमाग खराब हो रहा है। जब पैसे नहीं आएंगे ना घर में तो जो चित्रौल लगेंगे ना चारों तरफ से गालियां, उसमें भी सुट्टे लगाओगे डिप्रेशन खत्म करने के लिए। तो इसका हल यह है कि नजर की हिफाजत करो, कोई जरूरत से बात करनी पड़ती है तो बात कर लो, अपनी बहन सिस्टर कह के। एक बात याद रखो, जिनका भी लड़कियों से वास्ता पड़ता है बहन कहना सीख लें उसको, 99% मसला यहाँ से हल हो जाता है। बहन क्या हाल है, वो बहन से ही शुरू किया करो, तो देखो फिर वो लाइन ही नहीं मारेगी। बहन बोल दिया ना तो आधा मसला ज्यादा मसला यहाँ, और बोलता नहीं है, शरारती आदमी, दिल में चोर होता है उसके। खतरनाक किस्म के क्या हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं जादू का मुनकिर नहीं हूं, मेरे पर ये इल्जाम लगाने सिरे से जादू का मुनकिर हूं मैं। जो जादू को आजकल लोगों ने इतना बढ़ा दिया है ना, और ये सिर्फ मजहबी लोगों में है, सेकुलर लिबरल लोगों पे ना जादू होता है, ना जिन, ना चुड़ैल, ना भूत, कुछ भी नहीं है, सारे मंजन यही बिकते हैं आके। जितना है उतना रखो, उससे ज्यादा हमारे हर मजहबी आदमी पर हर किसी ने जादू किया हुआ है, किसी ने ये किया हुआ है, किसी ने वो। अबे बस करो यार, खतरनाक किस्म के क्या हो रहे हैं, आसेब, चुड़ैले, भूतें, ये सब, ये किसी एक की बात नहीं कर रहा, हमारे सब लोगों में है ये बीमारी। और इसका नतीजा इतना निकलता है कि अवाम भी, मियां बीवी की लड़ाई है, फला ने कुछ किया हुआ है, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। सास बहू की लड़ाई है, सास ये नहीं देखेगी कि मेरी बदअखलाकी से बहू डिप्रेशन में जा रही है, वो किसी आमिल के पास ले जाएगी बहू को। बहू ये नहीं कहेगी कि ये सास को मैंने टेंशन दी हुई है, ना ना ना, वो किसी आमिल, किसने किया है, फला ने किया है, फलीते पलीते, ये क्या गंद है यार, खुदा के लिए सजा। अल्लाह का शुक्र है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 19 बच्चे हैं, एक के गले में तावीज दिखा दो। तो मैं चाहता हूं मजहबी लोग इस अजाब से निकलें, ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसले किया करो। पैगंबर पे जादू का असर हुआ है, इसकी कई बार मैं वजह बयान कर चुका हूं, ये मैंने बयान नहीं की, उलमा ने बयान